कूटनीति की शांत दुनिया में जब अचानक एक विस्फोटक सवाल दागा जाता है तो तहलका मचना तय है। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डिजिटल दुनिया आपस में टकराते हैं तो इसके नतीजे सच में विनाशकारी हो सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसे ही एक सिनेमाई पल के बारे में बात करने वाले हैं जहां एक तीखे सवाल ने सचमुच पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इस पूरे भू राजनीतिक विवाद के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल खड़ा है। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता असल में बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं? सच मानिए, ये कोई साधारण न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसा सीधा टकराव है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। आइए इस वायरल भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत से बात करते हैं। हाल ही में भारत में एक बेहद ही हाई प्रोफाइल और तनावपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मंच पर मौजूद थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। दिग्गज पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने बिना किसी झिझक के सीधा प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि अमेरिका से भारतीयों के खिलाफ जो इतना नस्लवाद आ रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। यह सोचने वाली बात है कि इस एक सवाल ने कैसे एक महाशक्ति को वैश्विक मंच पर पूरी तरह से घेर कर रख दिया। इस तीखे सवाल के जवाब में जो बचाव देखने को मिला वो वाकई काफी अजीब था। इस इतने गंभीर कूटनीतिक मुद्दे को सिर्फ ये कहकर टालने की कोशिश की गई कि ऑनलाइन टिप्पणी करने वाले लोग बस बेवकूफ हैं, यानी सारा ठीकरा कुछ रैंडम इंटरनेट ट्रोल्स पर फोड़ दिया गया। लेकिन ये एक ऐसा जवाब साबित हुआ जिसने आग बुझाने के बजाय उसमें सीधा घी डालने का काम किया। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। अब समझना होगा कि इस ऑनलाइन नस्लवाद की इंजीनियरिंग आखिर होती कैसे है। अगर सतह के नीचे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित साजिश पनप रही होती है। ये कोई आम इंटरनेट का शोर शराबा नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही शातिर तरीके से इंजीनियर किया जाता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम एक टारगेटेड वीडियो पोस्ट करना। दूसरा कदम फर्जी अकाउंट्स की फौज लगाकर उस पर सैकड़ों नकारात्मक और नफरत भरी टिप्पणियां फैलाना। और फिर आता है तीसरा कदम, इस पूरे शोर के जरिए आम जनता का समग्र माहौल ही बदल देना। ये वो डिजिटल कचरा है जो अब असल जिंदगी का एक गंभीर खतरा बन चुका है। इसी पूरी प्रक्रिया को इंजीनियर्ड नस्लवाद कहा जाता है। ये किसी भी विशिष्ट समूह के खिलाफ पूर्वाग्रह को सामान्य बनाने के लिए अज्ञात या नकली खातों द्वारा नफरत भरी टिप्पणियों का बहुत ही जानबूझकर और समन्वित तरीके से किया गया प्रसार है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये डिजिटल जहर अब सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमाओं के पार यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। इस पूरी घटना के कूटनीतिक संदर्भ को देखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सवाल उठता है कि एक पत्रकार को इतना कड़वा सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल अतीत के कुछ कूटनीतिक बयानों ने ही इसके लिए मंच तैयार किया था। इस विरोधाभास पर गौर करना जरूरी है। एक तरफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत और जैसे देशों को नर्क जैसा देश कहा जाना, और वहीं दूसरी तरफ उनका ये बयान आना कि मैं भारत और पीएम मोदी से प्यार करता हूं। ये जो अचानक से बदलने वाले चौंकाने वाले विरोधाभास है ना, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारी अविश्वास पैदा करते हैं। और यही कहानी में आता है एक एकदम नाटकीय और विडंबना से भरा मोड़। जब नस्लवादी टिप्पणियों को शुरू करने वालों को बेवकूफ कहा गया तो हेडलाइंस में एक बहुत बड़ा सवाल उछला। क्या अनजाने में अपने ही शीर्ष नेतृत्व को उन ऑनलाइन ट्रोल्स की श्रेणी में रख दिया गया है? सिर्फ एक गलत शब्द ने रातों रात एक नया और पूरी तरह से अप्रत्याशित विवाद खड़ा कर दिया। इस गलती का वैश्विक नतीजा क्या हुआ, आइए देखते हैं। इस डिजिटल युग में गलतियां छिपती नहीं हैं, बल्कि वो सीधे एक विदेश नीति आपदा बन जाती हैं। टाइमलाइन देखिए, कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल जवाब पूरा हुआ। कुछ घंटों बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने खुद वही वीडियो ट्वीट कर दिया। इसके बाद पूरा दिन ऑनलाइन भारी विरोध और बवाल चलता रहा। नतीजा, अगले ही दिन घबराहट में उन्हें वो आधिकारिक ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो ये एक पूर्ण अफरा तफरी का माहौल था। अब इस अफरा तफरी का फायदा तो किसी न किसी को उठाना ही था। प्रतिद्वंदी देशों ने इस कूटनीतिक चूक को तुरंत भुनाया। चीनी सोशल मीडिया पर अमेरिकी कूटनीति और उनके डेलीगेशन के संघर्ष का जमकर मजाक उड़ाया गया। इससे एक बात तो साफ है कि जब कोई महाशक्ति अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए संघर्ष करती है तो उनका एक छोटा सा बयान भी विरोधियों के लिए एक खतरनाक भू राजनीतिक हथियार बन जाता है।